हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। तो आइए बेटा करते हैं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट। तो बेटा इसमें हमें दिया है एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म हमें दी है a इज इक्वल टू 2, कॉमन डिफरेंस है हमारे पास 8, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स हमें दिया है बेटा 19। हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स एंड nth टर्म जिसे हम कहते हैं लास्ट टर्म। तो बेटा nth टर्म को फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? हम यूज करेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का। अब इस क्वेश्चन में बच्चों हमें a तो दिया है और हमें d भी दिया है, हमारे पास n नहीं है। तो हम इस क्वेश्चन की शुरुआत कहां से करेंगे? हम सबसे पहले बच्चों क्या निकालेंगे? n। अब n को निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे बेटा? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज इक्वल टू 90। तो हम इसी से अपने क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दिया है हमें बेटा 90। अब यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में हमारे पास लास्ट टर्म तो है नहीं है, तो दैट्स मीन सम को निकालने के लिए जो हम इसमें Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे वो यूज करेंगे n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है बच्चों? अब Sn तो हमें ऑलरेडी दिया है, उसका सम कितना आ रहा है 90। तो दैट्स मीन इसका सम कितना आया होगा 90। कौन सा फॉर्मूला यूज करके? ये वाला, क्योंकि इसमें तो लास्ट टर्म हमारे पास है नहीं है। अब बच्चों अब हमने क्या करना है, यहां से जो हमारे पास रिजल्ट आया वो हम नीचे लिखेंगे। हमें मिलेगा n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 90। अब बेटा यहां पे हम a की और d की वैल्यू रखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ n। तो बेटा n को एज इट इज नीचे लिखेंगे 2a, a हमारे पास है बेटा 2 प्लस n माइनस 1, डी हमारे पास है बेटा 8, वैल्यू पुट करेंगे इज इक्वल टू 90। अब बेटा 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड में, तो जब हम इसे राइट हैंड साइड पे ट्रांसवर्स करेंगे तो बेटा ये कहां पे जाएगा? इसकी मल्टीप्लाई में। तो हमें मिलेगा n ब्रैकेट स्टार 2 2 जार 4 प्लस n माइनस 1 इंटू 8 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 90। 2 यहाँ पे डिवाइड में था, जब मैंने राइट हैंड साइड पे ट्रांसफर्स किया तो ये क्या बन गया बेटा? मल्टीप्लाई का। तो फर्दर हमें मिलेगा n ब्रैकेट स्टार 4 प्लस, तो बेटा इसे भी सॉल्व करेंगे। पहले 8 की मल्टीप्लाई करेंगे n के साथ, तो हमें मिलेगा 8n। उसके बाद यहाँ पे माइनस 8 1 जार 8 ब्रैकेट क्लोज 19 2 जार 180। क्लियर है बेटा? अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमें मिलेगा n। तो बेटा यहाँ पे है 4, यहाँ पे है माइनस 8, प्लस का 4 माइनस का 8, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन किसका आएगा बेटा? माइनस का, क्योंकि 8 बड़ा है, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 4। यहाँ पे है प्लस का 8n ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 180। क्लियर है बेटा? अब इस n की मल्टीप्लाई भी यहाँ पे करेंगे इन दोनों के साथ, तो हमें मिलेगा बेटा n की मल्टीप्लाई की मैंने 4 के साथ, तो हमें मिला माइनस 4n प्लस 8n के साथ जब n की मल्टीप्लाई करेंगे तो n इंटू n क्या बन जाएगा? n स्क्वायर, उसके साथ में क्या लगाएंगे? 8 इज इक्वल टू 180। अब बेटा यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है जिसकी राइट हैंड साइड पे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या बनाना होता है? 0। तो हम 180 को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे और जो सबसे बड़ी पावर वाली टर्म है उसे सबसे पहले लिखेंगे। तो 8n स्क्वायर सबसे पहले लिख लिया, n वाली टर्म को हम मिडल में लिखेंगे माइनस 4n, माइनस 180 को शिफ्ट किया है, ये प्लस का था, ये किस में हो जाएगा? माइनस 180 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे हम सॉल्व करके n की वैल्यू को निकालेंगे। तो बेटा अब इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या? तो अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए बच्चों हम यहां से 4 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? 8 में से 4 कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा 2n स्क्वायर माइनस 4 तो बाहर जा चुका है, यहाँ पे आ गया बेटा माइनस n माइनस, उसके बाद 180 में से बच्चों हमने कॉमन निकाला 4, तो हमारे पास आएगा बेटा यहाँ पे 45 इज इक्वल टू 0। क्लियर है बेटा? 45 को जो 4 से मल्टीप्लाई करोगे आपका क्या बनेगा? 180। अब 4 यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। जब हम इसे राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे ये कहां पे जाएगा? डिवाइड में। तो हमें मिलेगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब बेटा हमने इसकी मिडल टर्म स्प्लिट भी कर सकते हैं। आप यहाँ अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला था वो भी यूज करके यहां से n की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो इसे शॉर्ट वे में करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की जगह पे इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। हम क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन। ठीक है? और फैक्टराइजेशन करने के लिए हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो उसका सबसे पहला स्टेप क्या होता था कि आप जो n स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट है a, उसकी c से मल्टीप्लाई कराएं। तो 2 की जब मैंने 45 से मल्टीप्लाई की तो बच्चों मेरे पास क्या आया 90।
अब हमने ये देखना है कि 90 ऐसे कौन से टेबल पे जा रहा है, हमने 90 के फैक्टर बनाने हैं जिससे प्लस माइनस करने पे मेरी मिडल टर्म बन जाए, और मिडल टर्म हमारे पास क्या है, दैट इज -1। तो -1 आना चाहिए बच्चों। तो 90 के ऐसे कौन से फैक्टर बन रहे हैं, तो 10 9s are, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 90। और अगर बच्चों अब मैं यहां पे कर दूं माइनस, यहां पे कर दूं प्लस, और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा -1, जो हमें चाहिए, जो है हमारी मिडल टर्म। अब मिडल टर्म में यहां पे क्या है n, तो इसके साथ में भी n लगाएंगे, इसके साथ में भी n लगाएंगे, तो हम इसे मिडल टर्म की जगह पे यूज करेंगे। तो हमें मिलेगा बेटा 2n स्क्वायर माइनस 10n, उसके बाद क्या है प्लस का 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे बेटा, पहली टू टर्म्स और लास्ट टू टर्म्स का पेयर बनाएंगे और इसमें से बच्चों कॉमन निकालेंगे। तो यहां से अब हम करते हैं बेटा, तो पहली टू टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है 2, तो मैंने यहां से 2 कॉमन निकाल लिया, और एक n बार आ रही है, मैंने n को भी कॉमन निकाल लिया। तो यहां पे क्या रह गया बेटा, 2 भी बाहर जा चुका है, एक n बाहर जा चुकी है, एक n बच गई है यहां पर। उसके बाद यहां पे है माइनस 10 में से 2 हमने कॉमन निकाला, तो यहां पे क्या रह जाएगा बेटा 5, n तो बाहर जा चुकी है तो ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद बेटा यहाँ पे क्या है प्लस, तो मैंने यहाँ पे प्लस लगा लिया। अब बेटा 9 और 45 में से कॉमन क्या आ रहा है 9, तो मैंने बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पे क्या रह गया है बेटा n, उसके बाद यहाँ पे माइनस, उसके बाद 45 में से 9 कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5 इज इक्वल टू 0। तो बेटा अब यहाँ पे भी n-5 है, यहाँ पे भी n-5 है, दैट्स मीन जो हमारे फैक्टर्स हैं वो बिल्कुल सही बने हैं बेटा। अब हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे एक बार, और 2n प्लस 9 जो ब्रैकेट के बाहर है उसे ब्रैकेट में डाल देंगे इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 कब होती है, हमने पढ़ा था कि आइदर n-5 इज इक्वल टू 0, हो सकता है ये 0 हो सकता है और 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये 0 हो। तो यहां से n की वैल्यू निकालेंगे, n हमारे पास बच्चों क्या आई है 5, -5 को मैंने ट्रांसफर कर दिया। अब यहां से अगर हम n निकालेंगे तो हमारे पास आएगी बेटा 2n इज इक्वल टू प्लस का 9 शिफ्ट करेंगे, ये बन जाएगा माइनस का 9, n हो गया -9/2। अब ध्यान दो बेटा, जो हमारा n की वैल्यू है ये क्या आ रही है नेगेटिव, तो नेगेटिव तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि n क्या होता है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, तो सीरियल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हम ये तो लिखेंगे इट इज नॉट पॉसिबल, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हमारी n की वैल्यू क्या आई है बेटा 5। तो यहां से हमने एक तो वैल्यू निकाली है बेटा n की, वो हमें मिल गई है 5, और हमने और क्या निकालना था nth टर्म, और nth टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे nth टर्म के फॉर्मूला में, तो हमें मिल जाएगी nth टर्म। तो nth टर्म है हमारे पास, तो एक आंसर हो गया बेटा ये, और दूसरा है nth टर्म इज इक्वल टू, यहां पे इसके सेकंड पार्ट में a प्लस n-1 इंटू डी। अब वैल्यू पुट कर दो a, और n क्या है बेटा 5 इज इक्वल टू a है हमारे पास a थी 2 प्लस 5-1, और d है हमारे पास बेटा 8। क्लियर है, तो a फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 2 प्लस 5-1 4 इंटू 8, तो फिफ्थ टर्म आ गई है बेटा 2 प्लस 8 4 32, तो बेटा फिफ्थ टर्म हमने निकाली है 34। क्लियर है बेटा। अब हमने एक nth टर्म निकाली थी, वो भी हमारे पास आ चुकी है, तो nth टर्म इसकी लास्ट टर्म कौन सी होगी, फिफ्थ टर्म होगी। क्लियर है बेटा। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 6। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 7। तो बेटा इसमें हमें गिवन है एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म, वो है हमारे पास 8, एक हमें दी है nth टर्म जिसे हम कहते हैं बेटा लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म भी हमें गिवन है। एक हमें दिया है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, वो हमें दिया है 210। हमने निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स और हमने निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो बेटा इसे निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, इन दोनों कंडीशंस को जो हमें यहाँ पे दी है। तो बेटा इस क्वेश्चन की शुरुआत हम यहीं से करेंगे कि जो हमें Sn दिया है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, वो है हमारे पास 210। तो बेटा अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, लास्ट टर्म दिया है, तो दैट्स मीन इसका Sn निकालने के लिए उसने कौन सा फॉर्मूला यूज किया होगा, ये वाला। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसका Sn निकाला होगा उसने n/2 a प्लस लास्ट टर्म, इस फॉर्मूला को यूज करके। अब Sn तो उसने ऑलरेडी निकाल रखा है, उसका कितना है 210, तो दैट्स मीन Sn उसका क्या है 210, और यहां से हमें क्या मिला बेटा, इससे हमें मिला है कि n/2
a प्लस लास्ट टर्म हमें दिया है 210 के इक्वल। अब बेटा यहाँ पे a और l की वैल्यू रखेंगे और n के लिए सॉल्व करेंगे। तो 2 यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, डिवाइड में है, जब हम इसे ट्रांसवर्स करेंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई में। तो हमें यहां से मिलेगा n ब्रैकेट स्टार्ट, a की जगह पे क्या रखेंगे बेटा, साथ साथ 8 प्लस, और l की जगह पे nth टर्म हमें क्या दी है 62 इज इक्वल टू 210, और 2 बेटा क्या हो रहा है यहाँ पे डिवाइड में है, राइट हैंड साइड पे क्या होगा ये मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ गया बेटा इंटू 2। तो हमें यहां से मिला बेटा n ब्रैकेट स्टार्ट 62 प्लस 8 क्या है बेटा 70 इज इक्वल टू 210 मल्टीप्लाई बाय 2। अब बेटा 70 लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, जब हम इसे राइट हैंड साइड पे ट्रांसफर करेंगे तो ये किस में जाएगा बच्चों, डिवाइड में। तो n हमें मिलेगी बेटा 210 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 70। तो ये 0 इससे कैंसिल हो गई बेटा, 7 1 जार 7, 7 3 जार 21। तो n हमारे पास आई है बच्चों 3 2 जार 6। तो हमने n तो निकाल लिया बेटा, तो एक तो हमने n निकालनी थी, वो हमारे पास आई है 6। तो दैट्स मीन हमें क्या दिया है, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स इज इक्वल टू 210, और हमें दिया है लास्ट टर्म कौन सी है उसकी 6 टर्म, वो है हमारे पास बेटा 62। अब हमने क्या निकालना है बेटा, दूसरा हमने निकालना है इसका कॉमन डिफरेंस। तो डिफरेंस को निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, इसे तो मैंने यूज कर लिया है, अब किसकी बारी है, nth टर्म की। तो बेटा nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो दैट्स मीन nth टर्म तो उसने मुझे ऑलरेडी दी है, वो क्या है हमारे पास 62, जो हम यहाँ पे लिखेंगे 62। अब यहाँ पे a की वैल्यू पुट करेंगे और n की, और d हम निकालेंगे बेटा। तो हमें मिलेगा फर्दर, a है हमारे पास, वो हमें दिया है 8 प्लस n की वैल्यू हमने निकाली है, वो आई है 6 माइनस 1, d इज इक्वल टू 62। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या आया, 8 प्लस 6 माइनस 1 5d इज इक्वल टू 62। तो 8 को ट्रांसवर्स करेंगे, 8 है प्लस का, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। तो हमें क्या मिलेगा बेटा, 5d इज इक्वल टू 62। तो 8 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया, ये हो गया माइनस 8। तो 5d इज इक्वल टू 62 माइनस 8 हमें क्या मिलेगा बेटा, हमें मिलेगा यहां से 54। तो अब d हमारे पास क्या है बेटा, 54 डिवाइडेड बाय 5। तो हमने कॉमन डिफरेंस भी निकाल लिया। तो हमने एक निकालना था कॉमन डिफरेंस, एक आंसर ये है, एक हमने नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी थी, आंसर हो गया ये। तो बेटा अब हमारा हो गया पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर 7। आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम इसका पार्ट नंबर 8 और 9 करते हैं। तो अगर आपको बच्चों मेरे टीचिंग का मेथड अच्छा लगता है, प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए बेटा करते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 8। तो बेटा इसमें हमें गिवन है कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म है हमारे पास 4, जो होती है लास्ट टर्म, और हमें एक दिया है कॉमन डिफरेंस 2, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स हमें दिया है बेटा -14। हमने निकालना है n नंबर ऑफ टर्म्स, और हमने एक निकालनी है a, वो है हमारी फर्स्ट टर्म। तो बेटा इसे हम कैसे करेंगे, जो हमें nth टर्म और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दिया है, इसे हम यूज करेंगे। तो हम इस क्वेश्चन की शुरुआत यहीं से करेंगे कि जो हमें सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दिया है, वो हमें दिया है बच्चों -14। अब इस क्वेश्चन में बच्चों हमें लास्ट टर्म भी गिवन है, तो दैट्स मीन सम को निकालने के लिए उसने कौन सा फॉर्मूला यूज किया होगा, लास्ट टर्म वाला, क्योंकि अगर लास्ट टर्म गिवन है तो दैट्स मीन Sn का फॉर्मूला उसने यूज किया होगा इसे निकालने के लिए n/2 a प्लस लास्ट टर्म। अब Sn जब उसने निकाला तो उसका क्या आया, इस फॉर्मूला को यूज करने के बाद उसका आंसर क्या आया बेटा, -14। तो दैट्स मीन ये किसके इक्वल हो गया, -14 के। तो यहां से फर्दर मेरे पास क्या आया बेटा कि n/2 ब्रैकेट स्टार्ट a प्लस लास्ट टर्म इज इक्वल टू -14। क्लियर है। अब बेटा जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है, 2 क्या हो रहा है यहाँ पे नीचे डिवाइड में है, जब हम इसे शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे तो ये क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई का। तो फर्दर हमें मिलेगा n ब्रैकेट स्टार्ट a प्लस, और यहाँ पे दिया हमें लास्ट टर्म तो हमें मालूम है बच्चों वो क्या है 4। तो यहाँ पे मैंने पुट कर दी l की वैल्यू, वो है 4 इज इक्वल टू -14, और 2 को मैंने शिफ्ट भी कर दिया, ये हो गया मल्टीप्लाई बाय 2। तो फर्दर हमें मिलेगा n ब्रैकेट स्टार्ट a प्लस 4 इज इक्वल टू 14 2 28, साथ में क्या लगाएंगे माइनस। अब बेटा a प्लस 4 ये पूरे का पूरा n के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। जब हम इसे शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे, ये किसके नीचे जाएगा, 28 के। तो हमें मिलेगा n इज इक्वल टू -28 अपॉन a प्लस 4। अब बेटा अगर हमें a की वैल्यू पता चल जाए, इसे प्लस करेंगे 28 को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, n। तो a की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं है, तो अब हमने बच्चों a की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए हम इसे ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1।
अब बेटा इसे तो मैंने यूज कर लिया, अब किसकी बारी है nth टर्म को यूज करने की। हमें लास्ट टर्म दी है nth टर्म जिसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये हमें इक्वल दिया है बेटा किसके 4 के। क्लियर है? तो यहां से जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो ये आएगा कि a प्लस n माइनस वन और d की वैल्यू हमारे पास है बेटा 2, वो यहां पे पुट कर देंगे इज इक्वल टू 4। क्लियर है बच्चों? अब इसे सॉल्व करेंगे फर्दर तो हमें मिलेगा a प्लस, तो यहां से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बेटा 2n, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन के साथ -2 इज इक्वल टू 4। तो बेटा -2 को मैंने ट्रांसफर्स कर लिया तो हमारे पास आया बच्चों a प्लस 2n इज इक्वल टू 4, माइनस का 2 यहाँ पे आकर हो जाएगा बेटा प्लस का, तो हमें मिलेगा a प्लस 2n इज इक्वल टू 4 प्लस 2 क्या आ गया बेटा 6। अब बच्चों ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, यहां से a की वैल्यू को निकालने के लिए हमें n की वैल्यू मालूम है, n की वैल्यू क्या है बेटा -28 अपॉन a प्लस 4। तो यहां पे n की वैल्यू रखेंगे तो हमें मिलेगा बेटा यहां पर a प्लस 2 और यहां पे n की वैल्यू रख दो बेटा। n की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, हमने निकाली थी कि -28 अपॉन a प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा 6। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों हमें फर्दर a की वैल्यू मिल जाएगी यहां से, तो हमें मिलेगा बेटा a प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो हमें मिलेगा 28 2 56 अपॉन, नीचे क्या आ रहा है बेटा माइनस का ये 56 अपॉन a प्लस 4 यहां पे ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 6। तो बेटा अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा बच्चों, तो यहां पे एलसीएम भी साथ में ले लेते हैं तो मल्टीप्लाई कराओ, a की a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा a स्क्वायर, उसके बाद 4 की मल्टीप्लाई होगी a के साथ तो ये आएगा प्लस का 4a, तो ये है बेटा प्लस माइनस -56 अपॉन a प्लस 4 इज इक्वल टू 6। अब a प्लस 4 को भी ट्रांसफर्स करेंगे तो हमें मिलेगा a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 56 इज इक्वल टू 6 इंटू a प्लस 4। तो ये क्या हो गया बेटा मल्टीप्लाई, यहां पे था डिवाइड में, तो फर्दर हमारे पास आएगा a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 56 इज इक्वल टू 6 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 6a प्लस 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 24। तो अब बेटा क्या करेंगे a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 56, 6a को भी ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे और 24 को भी, 6 से प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का 6a और ये हो जाएगा माइनस का 24, राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगी 0। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा बेटा a स्क्वायर, उसके बाद बच्चों यहां पे है प्लस का 4a माइनस का 6a, तो इन दोनों लाइक टर्म्स को सॉल्व करो बच्चों, प्लस का 4 माइनस का 6, तो प्लस माइनस माइनस होगा, साइन आएगा माइनस का क्योंकि 6 बड़ा है, 6 में से 4 माइनस किए तो 2, उसके साथ लगाएंगे a। अब बारी है बेटा 56 और 24 की, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, पर साइन आएगा माइनस का, 6 प्लस 4 यहां पे हो जाएगा 10, यहां पे आ गया 1, 5 प्लस 3 हो गया बेटा 80, तो हमारे पास यहां पे आ गया 80। तो बेटा अब हमने क्या करना है, यहां से a की वैल्यू को निकालने के लिए ये हमारे पास क्या आई है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां से आप डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला यूज भी कर सकते हो और यहां से हम इसकी मिडिल टर्म भी स्प्लिट कर सकते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए क्या करेंगे, a स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो उसे मल्टीप्लाई करेंगे 80 के साथ, तो 1 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या है बेटा 80। अब हमने 80 के फैक्टर्स ढूंढने हैं, हमने देखना है 80 कौन से टेबल पे जा रहा है, जिससे प्लस माइनस करने के बाद हमारा क्या आना चाहिए बच्चों माइनस का 2, तो दैट्स मीन 10 8s are 80। अगर बेटा मैं इसे माइनस कर दूं तो क्या आएगा 2, 2 मुझे क्या चाहिए माइनस का, तो जो बड़े वाला नंबर है इसके आगे माइनस लगाएंगे, यहाँ पे लगा देंगे प्लस, तो -10 + 8 हमारे पास क्या आएगा -2, यही तो हमारी मिडिल टर्म है। ठीक है, अब मिडिल टर्म के साथ क्या है a, तो यहां पे भी a यहां पे भी a, तो इसे यूज करेंगे मिडिल टर्म की जगह पे, तो हमें मिलेगा 1a² माइनस ये क्या है 10a, उसके बाद क्या है प्लस का 8a, उसके बाद -80, ये वाली टर्म यहां पे आएगी इज इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चों? अब फर्स्ट 2 टर्म्स और लास्ट 2 टर्म्स को यूज करेंगे, तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन क्या आ रहा है बेटा, एक आ रहा है a, तो a को कॉमन निकालिए, तो यहाँ पे 2a थी, a के रह जाएगी, माइनस a बाहर जा चुकी है, यहाँ पे -10 प्लस इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बेटा 8, तो यहाँ पे आ गया a - 10 इज इक्वल टू 0। 80 में से मैंने 8 बाहर निकाला तो क्या आ गया बेटा 10। क्लियर है? अब यहाँ पे भी a - 10 है, a - 10 है, दैट्स मीन हमारे फैक्टर्स क्या है बिल्कुल सही है, तो इसे एक बार लिखेंगे
और जो ब्रैकेट के बाहर है बेटा उन्हें ब्रैकेट में डाल देंगे। यहां पे है a, यहां पे प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 कब होगी? जब आइदर a माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और a प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहां से बेटा शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे, तो हमारे पास a क्या आएगी? a इज इक्वल टू प्लस का 10 और एक a आएगी बच्चों, इसे शिफ्ट किया, ये हमारे पास आ गया माइनस का 8। क्लियर है बेटा? तो दैट्स मीन हमारे पास फर्स्ट टर्म्स कितनी आई है? 2। -8 भी हो सकती है और 10 भी हो सकती है। अब इन दोनों में से एक कौन सी होगी वो हमें बताएगी बेटा यहाँ पे n की वैल्यू। क्लियर कि इन दोनों में से हमने कौन सी लेनी है, कौन सी निगलेक्ट करनी है। अब हम लेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो बेटा इक्वेशन नंबर 1 में नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास आएंगी -28 अपॉन, अगर a बच्चों 10 है, इफ a इज 10 तो हम यहां पे वैल्यू रखेंगे 10 प्लस 4, तो हमें यहां पे बेटा मिलेगा n इज इक्वल टू -28 अपॉन 10 प्लस 4 क्या आएगा? 14, 14 1 14, 14 2 28। तो यहां से वैल्यू हमें मिलेगी बेटा n की क्या मिलेगी? -2। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी माइनस में तो हो नहीं सकती, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती है बेटा? ये तो इसलिए सीरियल नंबर भी होता है, सीरियल नंबर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो n इज इक्वल टू -2 को हम कर देंगे नेगलेक्ट। तो ये तो मैंने कर दी नेगलेक्ट। अगर n -2 नेगलेक्ट है तो दैट्स मीन a इज इक्वल टू 10 भी क्या है बच्चों? ये भी नेगलेक्टेड है। तो दैट्स मीन हमारी a की वैल्यू कौन सी है बेटा? a इज इक्वल टू -8। तो अगर a हमारे पास -8 है, देन तो a है -8, तो n हमारे पास होगी बेटा, यहां पे वैल्यू पुट करेंगे किसमें? इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमें मिलेगा -28 अपॉन -8 प्लस 4, तो n हमारे पास आएगा -28 अपॉन प्लस माइनस पर साइन आएगा माइनस का, क्योंकि 8 बड़ा है। 8 में से 4 माइनस करेंगे 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 1 4, 7 4 28। तो n हमारे पास आई है बच्चों 7। क्लियर है? तो एक आंसर हो गया हमारा। ये स्पेस की कमी थी इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कंजेस्टेड कर दिया। तो n हमारा आया है बेटा 7, नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास 7, और फर्स्ट टर्म हमने निकाली है वो हमारी है बच्चों कौन सी? -8। क्लियर है? तो ये है बच्चों पार्ट नंबर 8, थोड़ा सा बड़ा है, इसे ध्यान से करना है, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन भी है। क्लियर है? अब हम करते हैं बेटा पार्ट नंबर 9। तो पार्ट नंबर 9 में हमें क्या दिया बच्चों? ध्यान दो, हमें दिया है एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म 3, एक हमें दी है नंबर ऑफ टर्म्स क्या दी है? 8। अगर n हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स 8 है बच्चों, तो दैट्स मीन हमें दिया है कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म प्लस फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स्थ टर्म प्लस सेवंथ टर्म प्लस एट्थ टर्म। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स 8 है तो इन सभी का सम हमें दिया है बेटा 192। तो दैट्स मीन हमें दिया है सम ऑफ 8 टर्म्स। क्लियर है? तो सम ऑफ 8 टर्म्स हमें दिया है 192। तो बेटा अब इस क्वेश्चन में हमें लास्ट टर्म तो गिवन नहीं है। अगर लास्ट टर्म गिवन नहीं है तो दैट्स मीन उसने सम निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया होगा? ये वाला। तो दैट्स मीन उसने जब सम निकाला होगा इसका तो उसने ये फॉर्मूला यूज किया होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। और उसके बाद बच्चों अब Sn तो उसने निकाल लिया, Sn उसका क्या आया 192। तो दैट्स मीन उसका आंसर कितना आया 192। अब बेटा यहां से हमारे पास जो रिजल्ट आया वो ये आया कि n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 192। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहां पर a की जो वैल्यू दी है वो भी पुट करेंगे और हमें दिया है एक n, इसकी वैल्यू पुट करेंगे और d को निकालेंगे। तो हमें फर्दर मिलेगा बेटा n है हमारे पास 8, तो यहां पे आएगा 8/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2, a की वैल्यू है 3 2 इंटू 3 प्लस n की वैल्यू हमें दी है वो है हमारे पास 8-1, d की हमने वैल्यू निकालनी है ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 192। तो 2 1 2 4 2 8, तो फर्दर हमें मिलेगा 4 ब्रैकेट स्टार्ट, तो 3 2 6 प्लस 8-1 क्या आएगा 7d इज इक्वल टू 192। क्लियर है बच्चों? अब हम क्या करेंगे, इस 4 को लेके जाएंगे 192 के नीचे। यहां पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, जब हम शिफ्ट करेंगे ये किस में चला जाएगा बच्चों डिवाइड में। तो हमें मिलेगा 192/4। तो इसे इसके साथ कैंसिल करेंगे, 4 1 4 4 4 16, यहाँ पे आ गया 3, ऊपर से आ गया 2, तो 8 4 32।
तो हमारे पास फर्दर आया बच्चों 6 + 7d = 48। अब हम 6 को भी ट्रांसवर्स करेंगे राइट हैंड साइड पे, तो ये हो जाएगा माइनस, तो हमें मिलेगा 48 प्लस का 6 था, जब मैंने शिफ्ट किया ये हो गया माइनस का 6। तो हमें फर्दर मिला बच्चों 7d = 48 - 6 हो गया 42। अब 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये किसके नीचे जाएगा 42 के, तो 42/7, 7 × 1 = 7, 7 × 6 = 42। तो डिफरेंस हमने निकाल लिया 6। तो ये है हमारा बेटा पार्ट नंबर 9 का आंसर। आई होप आपको ये दोनों पार्ट्स बहुत ही अच्छे ढंग के साथ समझ में आए होंगे। अब आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 10। तो आइए बेटा करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट। तो बेटा इसमें हमें दिया है एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की लास्ट टर्म, जिसे हम कहते हैं बेटा nth टर्म, वो हमें दिया है 28। हमें दिया है सम = 144 और उसने कहा है देयर आर टोटल 9 टर्म्स, फाइंड ए। तो हमने फर्स्ट टर्म निकाली है। अगर बेटा टोटल टर्म्स कितनी है 9, तो दैट्स मीन अगर टोटल टर्म्स हमारे पास 9 है बच्चों, तो हमें n भी दिया है वो है 9। अगर n 9 है तो दैट्स मीन ये हमें दिया है सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स = 144 और जो लास्ट टर्म है बच्चों वो कौन सी है 9th टर्म है। क्लियर है। अब हमने बेटा फर्स्ट टर्म को निकालने के लिए क्या करना है, जो हमें यहाँ पे दिया है S9 हम इसी को यूज करेंगे। तो हमारे पास है बेटा सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म = 144। तो इस क्वेश्चन में भी हमें क्या दिया है लास्ट टर्म। अगर लास्ट टर्म दिया है बच्चों तो दैट्स मीन उसने इसका सम निकालने के लिए जो फॉर्मूला Sn का यूज किया होगा, उसने यूज किया होगा n/2 a प्लस लास्ट टर्म। और इस फॉर्मूला को यूज करके जब उसका आंसर आया बेटा वो उसने हमें दे दिया, वो आंसर क्या है 144। तो दैट्स मीन ये किसके इक्वल है 144। और यहां से जो रिजल्ट आ रहा है बेटा वो मेरे पास है n/2 ब्रैकेट स्टार्ट a प्लस लास्ट टर्म = 144। अब बेटा हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे किसकी, एक करेंगे लास्ट टर्म की, एक हम करेंगे n की। तो n है हमारे पास 9, तो यहाँ पे आ गया 9/2 ब्रैकेट स्टार्ट, a है मेरे पास वो हमने निकालनी है बच्चों, प्लस लास्ट टर्म हमें दी है 28 ब्रैकेट क्लोज 144। अब बेटा 2 यहाँ पे नीचे क्या हो रहा है डिवाइड, तो यहाँ पे जब हम इसे शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 144 के साथ मल्टीप्लाई। तो हमें फर्दर मिलेगा 9 ब्रैकेट स्टार्ट a + 28 = 144 मल्टीप्लाई बाय 2। क्लियर है बच्चों। अब 9 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, जब हम इसे शिफ्ट करेंगे ये किसके नीचे जाएगा, इसके नीचे। तो हमें फर्दर मिलेगा a + 28 = 144 × 2/9। तो बेटा इसे 9 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें मिलेगा फर्दर 9 × 1 = 9, तो 9 × 1 = 9, तो यहाँ पे आएगा 5, 9 × 6 = 54। तो ऐसे भी आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, ठीक है। जब आप 9 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा बच्चों 16। तो यहाँ पे फर्दर हमें मिलेगा a + 28 = 16 × 2 = 32। तो 28 को भी हम ट्रांसवर्स करेंगे तो a हमारे पास आएगी बेटा 32 प्लस का 28 बदल जाएगा -28 में, तो a की वैल्यू आएगी बेटा 32 - 28 = 4। तो हमने फर्स्ट टर्म निकाली थी वो हमने निकाल लिया। ये हमारा बेटा इसका पार्ट नंबर 10th का इसका फाइनल आंसर। तो आई होप आपको बेटा ये सभी पार्ट्स बहुत ही अच्छे ढंग के साथ समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरे टीचिंग का मेथड अच्छा लगता है प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।